हेलो फ्रेंड्स, सीटेट पर्यावरण के 51 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए 51 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो जल्दी देख लें और 15 से 20 नंबर आपके यहीं से बनेंगे। तो आइए क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। सरसों के तेल से पकी हुई मछली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। नारियल के तेल से बनी हुई समुद्री मछली बनाई जाती है तो कहाँ? गोवा राज्य में। तो गोवा राज्य में नारियल के तेल से बनी हुई समुद्री मछली पकाई जाती है। और सरसों के तेल से कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन क्या सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके लिए एकदम क्विक वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आप जल्दी जल्दी आप 2-3 बार देख लें तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से पक्के हो जाएंगे। ढोकला एक प्रकार का भोजन है जो प्रसिद्ध है गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में क्या ढोकला खाने का एक व्यंजन है। कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। और ढोकला क्या है? गुजरात राज्य का एक क्या है? भोजन है जो गुजरात में खाया जाता है। तो ढोकला वाला तो गुजरात का एक क्वेश्चन और है, मतलब ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात ही है। सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है तो कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है तो कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। एस्किमो एक प्रकार की जनजाति है, इसे कहते हैं इग्लू। तो इग्लू किसे कहते हैं? एस्किमो एक प्रकार की जनजाति जिसे इग्लू कहा जाता है। तो सहजन वाला इग्लू वाला ये क्वेश्चन आज अच्छे से पढ़ लीजिए। केला के पत्ते से एक प्रकार की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो केरल राज्य में। केला के पत्तों से सब्जी बनाई जाती है केरल राज्य में। एड्स एक प्रकार का वायरस रोग है जिससे प्रभावित होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है एड्स से, जिसको व्यक्ति को हो जाता है तो उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तंत्रिका तंत्र इसका प्रभावित होता है, इसका मतलब उसका बचना नामुमकिन है, उसकी मृत्यु होनी अवश्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी जीव की होती हैं? तो हिरन की सबसे बड़ी आँखें होती हैं। जिन मकानों की दीवारें मोटी कच्ची मिट्टी की बनी होती है तथा जिनकी छतें कांटों से छाई रहती हैं, यह मकान किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में मतलब क्या? मोटी मोटी दीवारें होती, वो भी कच्ची होती हैं और उनकी छतों पर क्या? कांटे रखे रहते हैं। तो ये क्या? राजस्थान राज्य में इस प्रकार के मकान बनते हैं। बांस के 10 से 12 फीट ऊंची मकान बने होते हैं जिनकी छतें छतें हैं, ये छपें नहीं है, ठीक है जी। छतें ढालू होती हैं। यह मकान किस राज्य में? असम में। क्योंकि असम में मोस्टली असम में क्या होता है, अधिकतर बाढ़ आती रहती है, इसीलिए क्या है? बांस के मकान बनाए जाते हैं। राजस्थान में कच्चे मकानों को गोबर से लीपा जाता है जिससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। तो गोबर में क्या होती है? मेथेन गैस होती है। मेथेन गैस होती है, बदबूदार होती है, इसलिए मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो क्या? यकृत है, जिसे क्या? लीवर कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत है, जिसको लीवर कहते हैं। और मेथेन में क्या? मेथेन गैस कहाँ पाई जाती है? गोबर में। बरगद के तनों से लटकी हुई जड़ें होती हैं, इन्हें अपस्थानिक जड़ कहते हैं क्योंकि यह पेड़ों को सीधा रखने में सहायता देने के लिए तने से निकलती हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, पार्कों में नहीं बच्चे झूला झूलते रहते हैं, वही क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। बहुत लंबी हो जाती हैं, जो ज़मीन में भी आ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं। गुड़, पालक, आंवला हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? आयरन। जिस व्यक्तियों में आयरन की कमी हो जाती है उन्हें क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया रोग को कम करने के लिए क्या? गुड़, पालक, आंवला हरी सब्जियां खाना चाहिए। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है? तो उसे क्या कहते हैं? उल्लू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे करता है? तो कर दिए, उसे क्या कहते हैं? मैना। तो मैना क्या है? ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे करता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो कोयल। कोयल अपनी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। तो कोयल वाला पक्षियों से संबंधी जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं या हमने कराए हैं वो सारे पढ़ लीजिए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो पक्षियों से पूछे ही जाएंगे। लुई ब्रेल ने एक विधि का विकास किया जिसे कहते हैं ब्रेल लिपि। यह लिपि किसके लिए? अंधे लोगों के लिए होती है। और इसमें क्या होते हैं? 6 पॉइंट बिंदु बने होते हैं जिसके द्वारा अंधे लोग अच्छे से पढ़ते हैं। उसको क्या?
उसके ऊपर हाथ फेर कर पढ़ती है। तो ब्रेल लिपि किसने की? ब्रेल लुई के द्वारा। जिस जीव में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है उन्हें कहते हैं चूहा। चूहा कहीं भी आप किसी प्रकार की वस्तु रख दें खाने वाली, तो चूहा उसे अवश्य ढूंढ लेगा, मतलब ये। तो क्या? सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। लिंग हू फैन एक प्रकार का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। ये किस राज्य में है? तो हांगकांग में। हांगकांग में क्या होता है, सांप का एक पकवान बनाया है जिसे क्या कहते हैं? लिंग हू फैन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जिस राज्य में बच्चे ऊँट की गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं वह राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है? बच्चे ऊँट की गाड़ी में बैठकर जाते हैं। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में। खेजड़ी नाम का एक क्या जिला भी है राजस्थान में, वहीं क्या होती है? उस खेजड़ी के पेड़ भी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में क्या होता है? खेजड़ी के पेड़ होता है। राजस्थान राज्य से मतलब सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिए राजस्थान के बारे में। बोचा गांव मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। यह किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बिहार में बोचा गांव है मुजफ्फरपुर जिले में। वहीं क्या लीची के पेड़ बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। लीची भी वहीं से ही आती है, मतलब ये भारत में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है? बिहार में ही। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये किस माह में खिलते हैं? तो फरवरी माह में। फरवरी माह में लीची के फूल खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद में, बेलसाड़ गुजरात में और कोझिकोड केरल राज्य में प्रसिद्ध है, स्थित है। मतलब ये क्या है? सिटी है। ये सिटी के बारे में पूछा था। बेलसाड़ कहाँ है? गांधीधाम कहाँ है? कोझिकोड कहाँ है? तो ये क्या है? गांधीधाम अहमदाबाद में, बेलसाड़ गुजरात में, कोझिकोड क्या केरल में है। मलयालम में बड़ी माँ की बड़ी बहन को बलिम्मा और नानी को क्या कहते हैं? अम्मूमा कहते हैं। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलिम्मा और नानी को क्या कहते हैं? अम्मूमा। पहाड़ों के बीच में खाली जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। एक क्वेश्चन पूछा था साइलेंट ऑफ वैली कहाँ है? मतलब शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर घरों की दीवारों पर, आंगन में जानवर, इंसान, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, जीव जंतु आज के चित्र बनाए जिसे मधुबनी चित्रकला कहती है। चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहार में। तो बिहार में क्या है? मधुबनी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें त्योहारों के मौक़ों पर के दीवार, पेड़ के, पक्षी, मछली, जीव जंतु के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। गुलदावरी जीनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनते हैं। कपड़े जो रंगे जाते हैं तो वो रंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? गुलदावरी और जीनिया के फूलों से ही, मतलब कपड़े रंगने वाले कलर प्राप्त किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है? घोंसला घास से बना होता है जिनके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि मिलते हैं। तो ये पक्षी कौन सा है? कलचड़ी। तो ये पक्षी कौन सा है? कलचड़ी। कलचड़ी क्या होता है? पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? वह कौवे के घोंसले में अंडा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के सबसे ऊंची डाली पर बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडा देती है। अलमारी के पीछे, आईने के पीछे, दीवार के कोने पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? गौरैया। गौरैया क्या होता है? आईने के ऊपर या आईने के पीछे बना लेता है, अलमारी के पीछे बनाता है, दीवार के कोने में बना लेता है। तो ये क्या? गौरैया ऐसा पक्षी है जो क्या यही बनाता है। कौन सा पक्षी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा। तो शकरखोरा है जो लटकता हुआ झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो ये क्वेश्चन शकरखोरा के बारे में बहुत पूछा गया है। शकरखोरा है। पक्षी के बारे में जो भी जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए नेक्स्ट